नमस्कार। आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सोच रहे होंगे कि आज के दिन न मैंने झंडा फहराया है बल्कि खुद को एक पिंजरे में भी कैद कर रखा है। इस पिंजरे में सिर्फ मैं ही नहीं, हम सभी कैद हैं। और जिस दिन हम इस पिंजरे से मुक्त और आजाद हो जाएंगे, उस दिन फहराएगा हमारा तिरंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं एक स्कूल से जुड़ी हूं, तो आज का मेरा ये संदेश आप सभी अभिभावकों के नाम है। जरा सोचिए, कहने को हमने अंग्रेजों की गुलामी से आजादी पाली है, पर क्या सही मायने में हम आजाद हैं? और अगर हैं, तो इस आजादी की परिभाषा क्या होनी चाहिए? स्वतंत्रता बहुत ही गहरा शब्द है। स्वतंत्रता अर्थात ऐसे वातावरण की स्थापना से है जिसमें मनुष्य को अपने पूर्ण विकास के लिए अवसर प्रदान हो और प्राप्त हो। और ऐसे अवसरों को प्राप्त और प्रदान करने के लिए हमें स्वयं को 3 चीजों से मुक्त करना पड़ेगा। पहला, भय, दूसरा अनैतिकता और तीसरा अनुशासनहीनता। भय, खुद को अपनाने का भय, हमारी राष्ट्रभाषा को अपनाने का और बोलने का भय, हमारी संस्कृति को अपनाने का। जिस दिन हम इस भय से बाहर निकल जाएंगे, उस दिन हम सही मायने में आजाद होंगे। जरा सोचिए, हमने अंग्रेजों की गुलामी से आजादी तो पाली है, लेकिन हम आज दिन तक अंग्रेजी की गुलामी कर रहे हैं। हम इस भय में जी रहे हैं कि राष्ट्रभाषा बोलने से मेरे विकास में बाधा आएगी, कि एक अंग्रेजी ही ऐसा माध्यम है जो मेरे विकास में पूर्ण भागीदार होगा। हमने इस भय के चलते अपने चारों तरफ एक भ्रम का जाल बुन लिया है। भय राष्ट्रभाषा बोलने का और भ्रम अंग्रेजी को ही अपनी विकास में भागीदार मानने का। मैं ये कतई नहीं कहती कि हिंदी कि आप अंग्रेजी ना बोले, ना सीखें। बेशक आप अंग्रेजी बोले, सीखें और सीखनी भी चाहिए, लेकिन अपनी राष्ट्रभाषा को अपनाने में गर्व करें। आप अपनी राष्ट्रभाषा को अपनाएं। बेशक हमें दूसरी चीजें सीखनी चाहिए, मैं कतई नहीं कहूंगी कि आप दूसरों से ना सीखें। हम क्यों पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़े जा रहे हैं? आप उनसे भी सीखिए, आप अपनाइए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, लेकिन अपनी संस्कृति की जड़ों से जुड़े रहकर। और जिस दिन आप राष्ट्रभाषा को अपनाएंगे और अपनी संस्कृति को अपनाएंगे, उस दिन आप खुद से मिल पाएंगे। और जिस दिन आप खुद से मिल पाएंगे, उस दिन इस भ्रम का बुना हुआ जो जाल है, वो बुलबुला अपने आप फट जाएगा और आप खुद को मुक्त पाएंगे। और इसीलिए ये कहा है कि जो मन से निकाले डर, जो डर मन से निकला जाए तो भय भी पीछे छूटा जाए। और जिस दिन हम अपने भय पे फतेह पाएंगे, उस दिन हम केसरिया रंग फहराएंगे। दूसरा, अनैतिकता। जरा सोचिए, एक आम आदमी को अपना काम निकलवाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। भारत एक युवा देश है, पर यह युवा देश विकास के मार्ग पर तब अग्रसर होगा जब इसके युवा नैतिकता की अडिग डगर पर चलेंगे। हम सब बदलाव चाहते हैं और बदलाव चाहिए भी, लेकिन बदलाव शुरू कहां से होगा? बदलाव हमारी सोच से शुरू होगा। हमारी सोच को बदलना पड़ेगा और तब ये देश अपने आप बदलेगा। जरा सोचिए, आपके बच्चे आपका ही प्रतिबिंब हैं। जब आप आईने में खुद को देखेंगे तो आप खुद को नहीं, अपने बच्चों के भविष्य को देख रहे हैं। अब आप उस प्रतिबिंब को अच्छे से देखिए, झांकिए और सोचिए कि जो आपकी कमियां हैं, जो आपकी बुराइयां हैं, क्या आप वो कभी भी चाहेंगे कि आपके बच्चे में आए? बिल्कुल नहीं। हम अभिभावक कभी भी हमारी बुराइयों को हमारे बच्चे में नहीं लाना चाहेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए हमें खुद को बदलना पड़ेगा, हमारी बुराइयों से हमें निकलना पड़ेगा, उसे बहुत पीछे छोड़ना पड़ेगा और एक नैतिकता का उदाहरण हमें देना पड़ेगा, जिसे हमारे बच्चे अपनाएंगे और इस तरीके से वो नैतिकता की डगर पर चलते जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ
तो भारत आने वाले समय में पूरी दुनिया के सामने एक भ्रष्टाचार रहित देश का उदाहरण बनेगा और इसका हर युवा भारत की उन्नति के विकास का कारण बनेगा। और तब देश में होगी शांति, नैतिकता और शिष्टाचार। और तीसरा है अनुशासनहीनता। भारत एक विकासशील देश है और इस देश को विकसित बनाने के लिए हमें अनुशासन और संस्कार का संतुलन बैठाना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों में अनुशासन और संस्कार का बीज बोना पड़ेगा और हम यानी माली, बागवान इस बीज की देखभाल करेंगे, उसे सही मात्रा में हवा, धूप, पानी और खाद देंगे और कुछ समय बाद में महकेगा हमारा बगीचा। इनमें से कुछ बड़े होकर छायादार पेड़ बनेंगे तो कुछ खुशबूदार फूल। हमें इस अनुशासन और संस्कार रूपी बीजों से अपने बच्चों को एक गुलाब की तरह महकाना है, जिसके आसपास कांटे तो होंगे लेकिन फिर भी वो महकेगा, अपनी क्षमता को पहचानेगा और इस देश के विकास में अपना योगदान देगा। जिस तरीके से हमने बागवान बनकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, हमने अपने बच्चों में संस्कार और अनुशासन का बीज बोया, ठीक उसी प्रकार जब ये फूल महकेगा तब ये अपनी क्षमता को पहचानेगा और अपनी जिम्मेदारियों को पहचानते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा और देश के विकास में अपना योगदान देगा और तब लहराएगा हमारा तिरंगा। और हमें स्वयं से मिलने के लिए, खुद को स्वतंत्र बनाने के लिए हमारे अंदर के भय, अनुशासनहीनता, अनैतिकता के ऊपर विजय पाने के लिए 24 घंटे ठीक इस चक्र की 24 तीलियों की तरह खुद पर निरंतर परिश्रम करना पड़ेगा और उस दिन हम खुद को स्वतंत्र कर पाएंगे और तब लहराएगा हमारा तिरंगा। क्या सही क्या गलत ये करने से पूर्व सोचें और तभी हम सही मायनों में स्वतंत्र हो पाएंगे और तब हम शान से कह सकेंगे कि हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। तो आज इसी स्वतंत्रता दिवस पर मैं आप सभी अभिभावकों को एक शपथ लेने के लिए प्रेरित करती हूँ। चलिए आप भी मेरे साथ आज ये शपथ लीजिए। मैं अदिति राठौर अपने बच्चे को देश का सुनागरिक बनने एवं देश की उन्नति व विकास में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करूंगी, क्योंकि देश का विकास सबका विकास, अपना प्रयास देश का विकास। आशा करती हूं आप भी अपने बच्चों के लिए इसी तरह के प्रयास करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।